नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि न्यूज। पूरे देश में मात्र उज्जैन नगरी में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन का महापर्व मनाया जाता है। मान्यता अनुसार आज के दिन भगवान शिव विष्णु को शिवपुरी सृष्टि का भार सौंपने उनके दरबार में स्वयं जाते हैं। आज वैकुंठ चतुर्दशी पर उज्जैन शहर में अलग ही नजारा दिखाई दिया। रात 12 बजे बाबा महाकाल की नगरी में देवों का मिलन हुआ। रात 11 बजे महाकाल मंदिर से बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई, जो आधी रात को 12 बजे गोपाल मंदिर पहुंची और हरि और हर का मिलन हुआ। यहां अद्भुत नजारा देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां मौजूद रहे। मान्यता अनुसार आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु अपना सारा भार बाबा महाकाल को सौंपकर पाताल लोक चले जाते हैं। 4 माह तक सृष्टि का संचालन शिव द्वारा ही किया जाता है और देव प्रबोधिनी एकादशी पर चातुर्मास का समापन होता है और भगवान विष्णु पुनः गोलोक पधारते हैं। इसके बाद वैकुंठ चतुर्दशी पर शिव भगवान विष्णु को पुनः सृष्टि का भार सौंप देते हैं। यह दृश्य प्रतिवर्ष उज्जैन में साकार होता दिखाई देता है। इसी कड़ी में महाकाल मंदिर से देर रात 11 बजे शाही ठाट बाट के साथ भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाती है और 12 बजे गोपाल मंदिर में हरिहर मिलन होता है। पूजन की परंपरा भी अद्भुत है। इस दौरान भगवान महाकाल की ओर से गोपाल जी को बेलपत्र की माला अर्पित की गई और गोपाल जी की ओर से भगवान महाकाल को तुलसी की माला पहनाई गई। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर तक का पूरा सवारी मार्ग पुलिस की निगरानी में था। सिविल में भी पुलिस जवान सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किए गए थे। पुलिस अधीक्षक के अनुसार करीब 400 से अधिक पुलिस बल सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया था। जी देखिए, ऐसा माना जाता है कि 6 महीने जो है वो जो पृथ्वी है उसका पदभार जो है वो महादेव संभालते हैं। तो आज ही के दिन जो है वो जब देव उठ जाते हैं 11 के दिन पे, तो आज वापस महादेव गोपाल जी को अपना इस पृथ्वी का पदभार सौंपने के लिए आते हैं और उसी के निमित्त सिंधिया देव घराने जो है सिंधिया राजघराने ने ये परंपरा चालू की थी और उसी का निर्वहन करते हुए आज महादेव आए और उन्होंने गोपाल जी को पूरी इस पृथ्वी का जो पदभार है वो सौंपा जी। और उसी के निमित्त जब हरि और हर का मिलन होता है तो हर की तरफ से जो बिल्वपत्र की माला होती है वो हरि यानी गोपाल जी को पिनाई जाती है और जो गोपाल जी की तरफ से तुलसी की माला होती है वो हर को पिनाई जाती है और इसी प्रकार जो है वो परस्पर मिलन होता है। हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं इस मिलन को देखने के लिए आते हैं और ये माना जाता है कि आज जो सृष्टि का भार है उसमें परिवर्तन होता है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था में जो बल है वो अलग अलग तरीके से लगाया गया है। कुछ व्यवस्थाएं जो मार्ग में हैं वो लगाई गई हैं, कुछ सिविल में ऐसे लोग लगाए गए हैं जो ये देखें कहीं कोई आतिशबाजी या फिर कुछ जो इंगोट का इस्तेमाल है वो ना करें। इसके अलावा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान की लोग बाहरी जो व्यक्ति हैं जो उज्जैन में आ रहे हैं उनको कहीं जाम की समस्या का सामना ना करना पड़े उसके हिसाब से लगाई गई है। विगत दिनों त्रिवेणी विहार कॉलोनी में हुई लाखों रुपए की चोरी व चिमनगंज थाना क्षेत्र में आगजनी की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। शहर में लगातार चोरी की घटना का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस द्वारा इन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नागझिरी थाना क्षेत्र के त्रिवेणी विहार कॉलोनी में विगत दिनों गिरीश वर्मा अपने परिवार के साथ महानंदा नगर में अपने पिताजी से मिलने गए थे। जब वे लौटे तो उनके घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ, जिसकी सूचना नागझिरी पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल केस दर्ज का मामला जांच में लिया था। क्राइम ब्रांच साइबर नागझिरी थाना पुलिस पूरे मामले में लगाया गया था। वह पुलिस ने चिन्हित कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने घटना को कबूल किया है। आरोपी घर की रैकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस कंट्रोल रूम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर गुरु प्रसाद पाराशर मामले का खुलासा किया। वहीं आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने घटना को कबूल किया। विगत दिनों थाना क्षेत्र में एक कैफे में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें आरोपी के भाई का एक साथ कैफे का संचालक विवाद हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। सर, एक चोरी का खुलासा किया गया 11 तारीख की शाम को शाम के वक्त पे एक दंपत्ति जो है किसी काम से घर में ताला लगा के बाहर गया हुआ था। लौट के एक करीब 1.5-2 घंटे बाद आया तो उसके घर का ताला टूटा हुआ था और घर का कीमती सामान चोरी गया हुआ था। इस संबंध में नागझिरी में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसमें जो है उज्जैन पुलिस थाना नागझिरी और क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार प्रयास करके ग्राउंड नेटवर्क से और टेक्निकल एविडेंसेस से उनका विश्लेषण करके जो है 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। जितना मशरूका घटनास्थल से चोरी गया था सारा का सारा मशरूका इसमें जब्त किया गया है। 2 आरोपी इसमें अरेस्ट किए गए हैं। इनका बैक प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इन आरोपियों से घटना के बारे में और
अन्य साथीदारों के बारे में और अन्य घटनाओं के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। कैसे चोरी करते थे, किस तरह की? इनकी मोडस ऑपरेंडी ऐसे रहती थी, ये टू व्हीलर पे जो है मूव करते थे और ऐसी कॉलोनियों में घूमते रहते थे। जब घर का ताला लगा हुआ देख लेते थे या कोई अपना ताला लगा के जा रहा है इस सारी जानकारी ले लेते थे, तो फिर वो एक लड़का जो है बाहर चौकस रहता था, नज़र रखता था और एक लड़का घर के अंदर जाता था और आला जरब से जो है उसका नकूचा वगैरह ताला तोड़ के और वैल्यूएबल्स की चोरी करते थे। चिमन केंद्र का भी खुलासा। जब इन लड़कों से पूछताछ की गई तो 12 तारीख की रात्रि में एक कैफे में चिमनगंज थाना क्षेत्र के आग लगी थी, जिस संबंध में थाने में अपराध पंजीबद्ध था। उस घटना के बारे में भी इनसे जो है पूछताछ हुई, तो उसमें जो है इस घटना के बारे में भी खुलासा हुआ। क्या कारण था आगे का? इस घटना का जो प्रारंभिक तौर पे पूछताछ में कारण सामने आया है, आरोपी के भाई का कैफे संचालक के साथ में कुछ वाद विवाद हुआ था, जिसमें जो है उसने कैफे में इस घटना को अंजाम दिया है। उज्जैन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आगामी 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के मद्देनजर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर वहां मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। श्री राजन ने इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर वहां विजिटर्स बुक का अवलोकन किया तथा उसमें नियमानुसार स्वयं की जानकारी दर्ज की। इसके पश्चात उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का अवलोकन किया। कंट्रोल रूम में अवलोकन के पश्चात उन्होंने उज्जैन जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन की मतगणना के लिए की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया। श्री राजन द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार बनाए गए मतगणना कक्ष में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने मतगणना कक्ष व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। डाक मतपत्र की गणना से संबंधित निर्देशों को मतगणना कक्ष के बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भविष्य दर्पण महाकाल दृष्टि न्यूज।